वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। पीएसएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन भाग 2। इससे पहले भाग 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें 1 से 20 तक क्वेश्चन भी अपलोड हो चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देख लें, क्योंकि उसमें यूपी बोर्ड से संबंधित 20 बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको शामिल किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, और ये क्वेश्चन जो है आपका 2014 में पूछा भी गया है। तो किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो जब भी हमें शब्दकोश में छोटे अक्षरों को पढ़ना होता है तो हमें एक ऐसे लेंस का प्रयोग करना होता है जो जिसका आवर्धन जो है वो क्या हो, ज़्यादा हो, मतलब उस वस्तु को या उस प्रतिबिंब को जो है वो क्या करे, बड़ा करके दिखाए। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब उत्तल लेंस में ऐसे लेंस का प्रयोग किया जाता है जिसकी फोकस दूरी क्या हो, कम हो, क्योंकि जिसकी फोकस दूरी कम होगी उसका आवर्धन उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशीय केंद्र से दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात होगा। तो यहाँ पर हमें जो है वस्तु के केंद्र से दूरी u बराबर आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी v बराबर दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं आवर्धन क्षमता होती है v/u बराबर होता है किसके, प्रतिबिंब की लंबाई, या उसको बोल सकते हैं y2/y1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा v दिया है कितना, v हमें दिया है 30 और u दिया है कितना 10। तो ये हो जाएगा क्या, y2/y1। तो हमें y2/y1 का अनुपात निकालना है। तो y2/y1 का अनुपात हो जाएगा कितना, 3/1। तो यहाँ से जो अनुपात है वो क्या है, 1 से अधिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखें। तो किसी बिंब का हमें वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। तो इसका आंसर होगा, बिंब को हम कहाँ पर रखेंगे, फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर। तो ऑप्शन बी जो है वो कैसा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो किसी बिंब के वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखें, तो उसको फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखा जाता है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, 24 पर आते हैं। यदि उत्तल लेंस के सामने 2f पर वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर उत्तल लेंस के सामने हम वस्तु को 2f पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी 2f पर ही बनेगा। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 2f। क्वेश्चन नंबर 25, 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो 1 मीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस की क्षमता, तो उत्तल लेंस की क्षमता जो है P बराबर क्या होती है, 1/f, जहाँ f जो है वो किस में होता है, मीटर में होता है। तो अगर उत्तल लेंस की बात करते हैं तो उत्तल लेंस का फोकस जो है वो दाईं ओर होता है, या हम बोल सकते हैं कि उसको पॉजिटिव लिया जाता है। तो इसकी क्षमता जो है वो कितनी होगी, 1 + 1 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 26, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो हमें उत्तल लेंस की क्षमता निकालनी होती है, और यहाँ पर हमें सेंटीमीटर दिया है तो हम इसको 100/f लिखते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना, पावर इक्वल टू होता है 1/f। f को अगर हम मीटर में लिखेंगे तो 1/f होगा, अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 100/f। यहाँ पर हमें सेंटीमीटर में गिवन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो हमें इसकी जो है क्षमता निकालनी है। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 100/50। तो कितना हो जाएगा ये, 2। इसकी क्षमता होगी +2 डायोप्टर। तो आप बोल सकते हो कि इसके लिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी
फोकस दूरी हमें सेंटीमीटर में निकालनी है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो F बराबर क्या होता है 100/F। तो F बराबर क्या हो जाएगा 100/P। और क्षमता हमें 5 डायोप्टर दिया गया है तो 100 कितना हो जाएगा 5। तो आप बोल सकते हो फोकस दूरी जो है वो कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। उत्तर लेंस की बात कर रहे हैं तो उत्तर लेंस के लिए फोकस प्लस होता है, तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी जो फोकस दूरी होगी वो +20 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 28। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो है इसी तरह से आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आगे प्रयास करते रहें, ताकि आप सबको जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट मिलता रहे। -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। अब यहाँ पर -10 बोला है। -10 का मतलब ये है कि अवतल लेंस की यहाँ पर बात की जा रही है। हमें फोकस दूरी पूछा गया और सारी जो टर्म हमें 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, -10 सेंटीमीटर, -10 मीटर में दिया गया है। तो हमसे फोकस दूरी F बराबर पूछा गया, तो हम इसको सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं। कितना होगा 100/-10। तो यहाँ से F जो है वो हमें कितना मिल जाएगा -10, लेकिन किस में सेंटीमीटर में। तो फोकस दूरी होगी -10 सेंटीमीटर। ओके। सौर निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ओके। 30वें क्वेश्चन पर आते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त होती है। तो आवश्यक शर्त ये होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कि जो प्रकाश है वो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या है करेक्ट ऑप्शन है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाती है तो ही जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति बनती है। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक आपका हो चुका है। चलिए इसके आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। इसमें हमें दिया गया है एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी होगी। तो एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो P बराबर होता है 100/F या F बराबर होगा 100/P। तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। क्या क्योंकि 100/1 मिल जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा ये 100 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। तो किसी अवतल दर्पण के द्वारा सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे हम रखते हैं दर्पण के ध्रुव P और फोकस दूरी F के बीच में। दर्पण के ध्रुव P और फोकस दूरी F के बीच में उसे रखा जाएगा। तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, सीधा होगा और आवर्धित होगा या बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 33। अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। तो अगर हम किसी वस्तु को अनंत और उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच में रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे P और F के बीच पर बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब जो है आभासी होगा एवं सीधा होगा। ठीक है, कैसा बनेगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर ध्रुव और अनंत के बीच में हम रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे P और F के बीच, और आभासी होगा और सीधा होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश की चाल होगी। तो हमें प्रकाश की चाल बताना है। प्रकाश की चाल V बराबर होता है C/N। ओके। तो हमें V बराबर कितना हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल बताना है तो V बराबर हो जाएगा यहाँ से 3 × 10⁸ बटे में अपवर्तनांक 1.5 हमें दिया गया है तो V बराबर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन डी जो है वो कैसा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। यह लेंस होगा। तो हमें बोला है कि प्रतिबिंब का जो आवर्धन है m की वैल्यू दी गई है कितनी है 0.5।
5। हमसे पूछा गया है कि यह लेंस होगा, तो 0 m = 0.5 और ये बराबर होता है v/u के, तो यहाँ से v बराबर आपको मिल जाएगा 0.5 u। अब अगर हम लेंस के लिए फॉर्मूला लगाते हैं तो 1/f बराबर होगा 1/v - 1/u। अगर हम v की वैल्यू रखते हैं तो है 0.5 u, तो हो जाएगा 1/0.5 u बराबर 1/u। तो यहाँ से हमें वैल्यू जो मिलेगी वो क्या होगी, 1/f = आपको मिल जाएगा 0.5 u है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/u - 1/u, या 1/f = मिल जाएगा हमें किसके बराबर 1/u या f बराबर u। और u की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 0.2 मीटर। कितनी, 0.2 मीटर हमें गिवन है, तो f बराबर हो जाएगा क्या, 0.2। अब क्योंकि ये वैल्यू हमें किस में मिल रही है, प्लस में मिल रही है, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो लेंस होगा वो कैसा होगा, 0.2 मीटर फोकस दूरी का कैसा लेंस होगा, ये अवतल लेंस होगा। कैसा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 0.2 मीटर का कैसा लेंस होगा, सॉरी क्योंकि फोकस दूरी प्लस में है तो ये 0.2 मीटर का उत्तल लेंस होगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। अब P बराबर कितना है, क्योंकि आप देख सकते हैं डायोप्टर में हमें दिया गया है 5 मीटर, तो P बराबर होता है 1/f। तो f हमें दिया है 1/5, तो आप बोल सकते हैं 0.2 डायोप्टर होगी, लेकिन माइनस में, क्योंकि अवतल लेंस की बात कर रहा है तो फोकस दूरी को हम माइनस में रखते हैं। ओके, सो यहाँ से हमें जो है ऑप्शन बी जो है वो क्या मिला, करेक्ट ऑप्शन मिला। क्वेश्चन नंबर 37, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में छोटा बनेगा, तो दर्पण कैसा होगा। तो हमें बोला है कि किसी दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक बने लेकिन उल्टा बने तथा आकार में कुछ छोटा हो, तो ऐसा अभी कोई प्रतिबिंब जो है नहीं मिला है, तो हम बोल सकते हैं कि इनमें से कोई भी नहीं, उत्तल, अवतल और समतल में से कोई भी दर्पण नहीं होगा। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से जुड़े रहें PSM क्लासेस के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, हैव ए नाइस डे।